हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग देखो, पिछले क्लासेस में हम लोग oogenesis फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे करके होता है ये हम लोग जो है पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है ना बहुत कम समय में जो है लिमिटेड टाइम में हम लोग जो है मतलब कि एक पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग आज जो है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में चलो देखते हुए पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है देखो, मेंस्ट्रुएशन मतलब पता है सबको। मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है? वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। मेंस्ट्रुएशन मींस वेजाइनल ब्लीडिंग। कैसे होता है ये? यहाँ पर देखो, ये यूटिरस है, फीमेल ये यूटिरस है, और ये है एंडोमेट्रियम। ये जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का बाहर में जो है ना एक सॉफ्ट एंड थिक टिश्यू, लाइनिंग ऑफ टिश्यू यहाँ पर बनता है। ये हर मंथ जो है ना बनता है ये। और ये टिश्यू किससे बनेगा? ये बनेगा ब्लड वेसल से, ब्लड कैपिलरी से बनेगा। ठीक है, ये क्यों बनता है? ताकि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो हो सके। एम्ब्रायो जो है इसमें इम्प्लांटेशन कर सके। ठीक है ना। बट अगर यहाँ पर देखो मान लेते हैं, अगर यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम नहीं होता है, यहाँ पर ओवम जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो जायगोट बनेगा क्या? जायगोट नहीं बनेगा। ओवम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो जायगोट कैसे बनेगा? नहीं बनेगा जायगोट। जायगोट नहीं बनेगा। जायगोट नहीं बनेगा तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा क्या? नहीं होगा। इम्प्लांटेशन का कोई जरूरत है क्या? नहीं है। इम्प्लांटेशन का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए क्या होगा? इम्प्लांटेशन नहीं होगा। सो ये जो यहाँ पर ये ब्लड वेसल का, ब्लड कैपिलरी का ये जो लाइनिंग है ना, ये क्या होगा? ये रप्चर डाउन होकर के ये बाहर निकलेगा, और जब ये बाहर निकलेगा तो इसमें ब्लड कैपिलरीज थे बहुत सारे, ब्लड कैपिलरीज रप्चर होकर के बाहर निकलता है, इसलिए क्या होगा? वेजाइनल ब्लीडिंग होगा। दैट विल बी कॉल्ड एज, क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन जो है ना, मतलब वेजाइनल ब्लीडिंग जो है, इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। ये जो है ना साइक्लिक प्रोसेस है। क्या होता है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इट गेट्स रिपीटेड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ कितना? 28 डेज। आफ्टर एवरी 28 डेज, हर 28 दिन के बाद, या फिर 29 डेज भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली 28 डेज बुलाता है। हर 28 दिन के बाद जो है ना ये मेंस्ट्रुएशन जो है ना ये क्या होगा? रिपीट होते जाएगा। दैट इज वाई एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग कहते हैं। सबसे पहला जो मेंस्ट्रुएशन आता है ना, सबसे फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होगा उसको हम लोग कहते हैं मेनार्की कहते हैं। MENARCHE। मेनार्की मतलब क्या है? सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन जो फीमेल में आएगा, सबसे पहली बार जो आता है। और ये कब आता है सबसे पहली बार मेंस्ट्रुएशन? ये आता है जब प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तब। सही बात है ना, प्यूबर्टी जब स्टार्ट होगा तभी पहला मेंस्ट्रुएशन आएगा, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में। और देखो, जब एक फीमेल जो है 50 ईयर्स टू 55 ईयर्स जैसा पहुंच जाएगा, तब उस फीमेल में जो है ना मेंस्ट्रुएशन क्या होगा? रुक जाएगा, मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा मेंस्ट्रुएशन? क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होने लगता है। जब ओव्यूलेशन होगा तभी मेंस्ट्रुएशन होगा। ओव्यूलेशन अगर नहीं हो तो मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाएगा। तो 50 टू 55 ईयर्स की जब एक फीमेल हो जाती है, एक वुमेन हो जाती है, तब ओवम प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन ना होने के कारण से मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा, तो परमानेंट स्टॉपेज हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन का। मेंस्ट्रुएशन जो है ना परमानेंटली रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। दैट विल बी नोन एज मेनोपॉज। ये कब होता है? ये होता है 50 से लेकर के 55 ईयर्स हम लोग बोल सकते हैं। 50 ईयर्स जो है ना एवरेज बोल सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 4 फेज में डिवाइड किया गया है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 फेज। अभी हम लोग जो है वही देखते हैं 4 फेज क्या क्या है। 4 फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है ना इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक। यहाँ पर क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा, यहाँ पर एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये एनसीईआरटी बुक में है तुम लोग का। एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 34 में है। 34 में एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 34 में निकालोगे, उसमें जो है ना ये दिखेगा, ग्राफ होगा। यही मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है। इसमें जो है ना 4 चीज है। हम लोग यहाँ पर जो है ना ये 0 से स्टार्ट करते हैं, और देखो यहाँ जो है ना ये लास्ट 28 डेज, ये है टाइम इंटरवल का। ये जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस जो है ये टाइम इंटरवल का। तो ये 28 डेज जो है ये हम लोग 0 से लेकर 28 डेज ये हम लोग 4 इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। देखो 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21 और फिर 28 डेज, 7 डेज का जो है इसमें हम लोग डिवाइड कर दिए। यहाँ पर जो है ना ये वाई एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में जो है ना यहाँ पर ये सबसे पहले ऊपर में गोनाडोट्रोफिन्स
गोनाडोट्रोफिन्स का मतलब क्या होता है? गोनाडोट्रोफिन्स मीन्स वो हार्मोन जो गोनेड्स को स्टिमुलेट करेगा। गोनेड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवेरी को जो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट मतलब प्रमोट करने का जो काम करता है। तो ये गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं LH और FSH, ठीक है ना। LH और FSH पहले भी जो है इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ये गोनाडोट्रोफिन्स? ये प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे मेल एंड फीमेल हार्मोनल कंट्रोल कैसे क्या आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल। देखो याद करो एक बार, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ना GnRH प्रोड्यूस करता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जाकर किसको स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है गोनाडोट्रोफिन्स, उसी को कहते हैं हम लोग LH और FSH, ठीक है ना, LH एंड FSH। तो ये LH और FSH जो है ना, दीज आर टू गोनाडोट्रोफिन्स। तो यहाँ पर LH और FSH का लेवल यहाँ पर देखो, ठीक है। ग्राफ में देखोगे LH और FSH का, सबसे पहले जो है FSH क्या है, थोड़ा सा हायर होता है, FSH थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा होता है, और LH जो है ना उसका लेवल थोड़ा सा कम है। ये जो है ये डॉटेड वाला ये हम लोग FSH मान लेते हैं। यहाँ पर ये 14 डे है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिडल है, ये मिड है। ये FSH जो है अब बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, जब 14 डे होता है ना तब इसका लेवल एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 14 डे में ना सब चीज़ का एकदम लेवल बढ़ेगा, सारे हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि 14 डे में क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन हो रहा है। 14 डे में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, ओवेरी से एग प्रोडक्शन होता है, और एग प्रोडक्शन के लिए सारे हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा होना जरूरी है। तो सारे हार्मोन्स का लेवल जो है ना बढ़ेगा। नाउ यू सी दिस वन इज व्हाट, दिस इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH हार्मोन, LH हार्मोन थोड़ा सा कम होता है पहले, लेकिन ये बढ़ते 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 ये एकदम FSH से भी ज़्यादा हो जाता है 14 डे से थोड़ा सा पहले। दिस वन इज LH, ये जो नीचे वाला है ये LH है। 14 डे में LH का देखो एकदम पूरा एकदम क्या हो रहा है, 14 डे में LH जो है ना पूरा एकदम सर्ज कर रहा है। सर्ज, सर्ज का मतलब क्या है? पूरा एकदम पिक के एकदम लेवल पहुंच जा रहा है। LH जो है पूरा पिक लेवल पहुंच जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे LH सर्ज कहेंगे। LH सर्ज पूछ सकता है, LH सर्ज कब होते हैं? LH सर्ज कब होते हैं? ऑन अबाउट 14th डे। 14th डे में जो है ना LH सर्ज होता है, ठीक है। अब देखो FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, काम क्या है इसका? काम इसका नाम में ही छुपा हुआ है। देखो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन। फॉलिकल कौन सा फॉलिकल? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल, ये सब जो होता है ये सब को ना स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वही आते हैं। नेक्स्ट में देखो ओवेरियन इवेंट्स जो लिखा हुआ है, ओवेरियन इवेंट्स। ओवेरियन इवेंट्स का मतलब है कि ओवेरी में क्या क्या हो रहा है, ओवेरी में क्या क्या चीज हो रहा है। तो ओवेरी में ना फॉलिकल डेवलप हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? दिस वन इज प्राइमरी oocyte है, ये सबसे पहले प्राइमरी oocyte डेवलप करके क्या बना? प्राइमरी oocyte डेवलप करके देखो यहाँ पर जब एक लेयर ऑफ सेल यहाँ पर डेवलप हो जाता है तब इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। पिछले लेक्चर में जो है हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। प्राइमरी फॉलिकल में जब एक से ज़्यादा और लेयर डेवलप हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं हम लोग? देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल, इसको हम लोग कहते हैं। एक से ज़्यादा और सेल लेयर अगर डेवलप हो जाएगा तो कहेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर में अगर एक कैविटी बन जाता है, ठीक है ना, येलो लिक्विड, येलो फ्लूइड से भरा हुआ कैविटी, येलो फ्लूइड से भरा हुआ कैविटी अगर बन जाता है तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसमें जो है और भी ज़्यादा सेल लेयर्स यहाँ पर बाहर सराउंड कर जाएगा और यहाँ पर जो है एक यहाँ पर कैविटी बन जाएगा। देखो इसको हम लोग कहेंगे टर्सरी फॉलिकल, ठीक, टर्सरी फॉलिकल। जब ये टर्सरी फॉलिकल फिर से क्या होगा? बहुत ज़्यादा ही डेवलप कर जाएगा। इसके अंदर में यहाँ पर देखो ये कैविटी भी है और यहाँ पर अभी ओवम भी बन चुका, थेका इंटरना, थेका एक्सटर्ना, मेम्ब्रेन सब जो है ना वो सब भी बन चुका। तब इसको हम लोग कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। पिछले लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो पिछले लेक्चर में जाकर के एक बार देख लेना है। पिछले लेक्चर में जो है ना ये सब फॉलिकल का डेवलपमेंट के बारे में हम लोग इन डिटेल्स पढ़े थे। ओवेरी में कैसे फॉलिकल डेवलप करता है इन डिटेल, उसमें अच्छे तरह से है बच्चों, उसमें, ठीक है, वो लेक्चर में। तो यहाँ पर ये फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहा है। देखो फॉलिकल जो है ना उसको, फॉलिकल को स्टिमुलेट किया जा रहा है। कौन कर रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। यहाँ पर ये फॉलिकल प्राइमरी से, सेकेंडरी से, टर्सरी से, ग्राफियन जो बना है ना किसके कारण से बना है? यही किसके कारण से?
FSH के कारण से बना है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है वो। और यहाँ पर जो है ये 14 डे में क्या होता है, 14 डे में ओव्यूलेशन यहाँ पर होता है, ओवम को बाहर रिलीज आउट किया जाता है। ये फिर कौन कराएगा, ये कराएगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एकदम पिक लेवल बढ़ जाने के कारण से ओवम को बाहर यहाँ पर रिलीज आउट किया जाएगा, दैट विल बी नोन एज ओव्यूलेशन। अब यहाँ पर ओवम जो है बाहर रिलीज आउट हो गया। अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ना, नाउ इट विल अंडरगो डीजेनरेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अब ये स्टेज को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जब बहुत ज़्यादा ही छोटा हो जाता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, जब डीजेनरेट करने वाला होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस अल्बिकांस कहते हैं। ये भी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, कॉर्पस अल्बिकांस कहते हैं। तो ये सब सारे चीज़ जो है ना ओवेरी के अंदर में हो रहा है। अब देखो, ओवेरी जो है 2 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ओवेरियन हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन लेवल्स। ओवेरी 2 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से हार्मोन, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करेगा, देखो ये जो फॉलिकल है ना, ये फॉलिकल्स जो है यही सब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दोनों प्रोड्यूस करता है, यही सब फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, यही सब। लेकिन यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के ग्राफियन फॉलिकल बनने से पहले तक का जो स्टेज है ना, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा। कौन प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर जो ये बाहर में फॉलिकुलर सेल है ना, फॉलिकुलर सेल, ये फॉलिकल के टर्सरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है ना, ग्राफियन फॉलिकल, इसके ऊपर जो ये सब फॉलिकुलर सेल है या फिर ग्रेनुलोसा सेल जिसको हम लोग कहते हैं, यही सब सेल्स जो है ना क्या प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जब एक बार ये ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो फिर ये इसके ऊपर में जो ये सब फॉलिकुलर सेल होता है, ये फिर क्या प्रोड्यूस करने लग जाता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करने लग जाता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, देखो जब यहाँ से लेकर के ग्राफियन फॉलिकल तक का स्टेज जो है, इसमें जो ये बाहर में जो ये सब सेल है ना, यही सब सेल प्रोड्यूस करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। और जब ये ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, यानी कि ओवम रिलीज जैसे ही हुआ, उसके बाद ये सब सेल जो है ना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाता है, क्योंकि ये सब सेल्स जो है सोचता है अब कि ओवम तो रिलीज हो चुका है, अब ओवम जो है फर्टिलाइजेशन होकर के जायगोट बन जाएगा, इम्प्लांटेशन हो सकता है, इम्प्लांटेशन हो सकता है, तो अब प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वही एंडोमेट्रियम का वॉल को मेंटेन करके रखेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, इसलिए जो है प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो देखो ओवेरियन हार्मोन में ना यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या हाई होगा, एस्ट्रोजन, अभी जो है ना एस्ट्रोजन हाई होगा, और यहाँ पर जो है एस्ट्रोजन पिक लेवल पहुँचेगा, फिर एस्ट्रोजन जो है ना घट जाएगा, क्योंकि अब ये सब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये सब क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर देखो ये प्रोजेस्टेरॉन है, ये डॉटेड वाला जो है प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन लो है, लो है, लो है, लो है, लो है, इधर जो है ना प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, देखो बहुत बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अब जो है ना ग्राफियन फॉलिकल का जो सेल है प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करने लग गया, और अब थोड़ा सा घटेगा, लेकिन घटेगा भी तो ये एस्ट्रोजन से ज़्यादा ही होगा। ये क्या है, ये डॉटेड वाला जो है दिस इज प्रोजेस्टेरॉन, और ये जो लाइन है ये क्या है, दिस इज एस्ट्रोजन। अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, सेक्स हार्मोन के बारे में तो हम लोग देख लिए क्या कैसे होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब कि यूटेराइन यानी कि यूटेरस में क्या होता है, यूटेराइन इवेंट्स यानी कि यूटेरस के साथ क्या होता है, ठीक है। तो देखो 0 से लेकर के ना ये 7 डेज का जो पीरियड होता है, मेनली 5 डेज जैसा तक ये होता है क्या, यूटेरस का वॉल जो है ना डिजेनरेट होता है। यूटेरस का वॉल क्या करेगा, डिजेनरेट करेगा। यूटेरस का वॉल डिजेनरेट करके क्या बन के निकलेगा, ब्लड बन के निकलेगा, दैट इज नोन एज वेजाइनल ब्लीडिंग, और क्या भी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 डेज जैसा तक का जो पीरियड होता है ना, ये क्या होता है, दिस इज द मेंस्ट्रुएशन, ये है मेंस्ट्रुएशन फेस या फिर ब्लीडिंग फेस, इसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेस और ब्लीडिंग फेस। तो देखो ये यूटेरस का वॉल है, मान लेते हैं यूटेरस का वॉल पहले इतना मोटा था, अब क्या हो गया, ये पतला, देखो थिकर हो रहा है, थिनर हो रहा है, थिनर हो रहा है, पतला होते आ रहा है, क्योंकि डिजेनरेट हो रहा है, और ये डिजेनरेट होकर के ना ये ब्लड बन के बाहर निकल रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग यानी कि मेंस्ट्रुएशन के रूप में। अब देखो जब ये 5 दिन जैसा खत्म हो जाता है ना, तब ये यूटेरस का वॉल फिर से नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के लिए फिर से जो है ना ये रेडी होता है। तो ये जो है ना फिर से क्या होगा, ये बनने लग जाएगा, बनने लग जाएगा, बनने लग जाएगा, इधर बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, मोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये यूटेरस का वॉल क्या कर रहा है, ये यूटेरस का वॉल में जो सेल है, ये सब जो है ना सेल एकदम बहुत रैपिड एकदम डिवीजन कर रहा है,
मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ये यूटेरस का वॉल में जो सेल्स है, तो रैपिड अगर मल्टीप्लिकेशन करे तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोलिफरेशन करना। तो यहाँ पर इसको कहेंगे हम लोग प्रोलिफरेटिव फेस। प्रोलिफरेट करना मतलब क्या है, मतलब सेल्स एकदम बहुत तेजी से एकदम मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, प्रोलिफरेटिव फेस। या फिर क्या भी कहते हैं, देखो इस फेस में ना, इस फेस में फॉलिकल जो है, ये फॉलिकल जो है बहुत तेजी से डेवलप किया है। देखो इस फेस में 7 से लेकर के 14 दिन तक में। सेकेंडरी टर्सरी ग्राफियन, ग्राफियन जो है मैच्योर फॉलिकल है, बहुत तेजी से मैच्योर हुआ है, ठीक है ना। इसलिए फॉलिकल को देखते हुए हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेस भी कहते हैं। और ये 14 डे जो है ना, ये क्या हो गया, ये तो ओवुलेटरी फेस हो गया। 14 डे को हम लोग कहते हैं ओवुलेटरी फेस, ठीक है। इसमें ओवम प्रोडक्शन होगा। 14 डे के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर ये देखो यूटेरस का वॉल जो है बहुत बढ़िया से बन गया है। अब यूटेरस का वॉल जो है ना, इसमें ग्लैंड्स बनेगा। देखो ग्लैंड्स इस तरह से जो है ना, यूटेरस का वॉल में ग्लैंड्स बनेगा। ये ग्लैंड्स जो है बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे केमिकल्स भी प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल स्टीरॉइड, एस्ट्राडायोल, ठीक है ना, एस्ट्राडायोल क्या कहेगा, बहुत सारे रिलैक्सिन हार्मोन जो कि बहुत यूज़फुल होता है चाइल्ड बर्थ ये सब में, ठीक है ना। वो सब सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस यहाँ पर करेगा। ये यहाँ पर ये सब ग्लैंड्स बन के, ये ग्लैंड्स यहाँ पर बन रहा है। यूटेरस का लाइनिंग में ग्लैंड्स बनेगा। एंडोमेट्रियम का ये लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम का ये वॉल है। एंडोमेट्रियम का वॉल में ये सब क्या बन रहा है, ये सब जो है अब ग्लैंड्स बन रहा है, ठीक है ना। और ग्लैंड्स क्या करेगा, सेक्रेशन करेगा। बहुत सारे एंजाइम, हार्मोन, ये सब क्या करेगा, सेक्रेशन करेगा। तो इसीलिए इस फेस को हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी फेस कहते हैं, सेक्रेटरी फेस। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, देखो बच्चों 4 फेस में डिवाइड किया हुआ है। मेंस्ट्रुएशन फेस यानी कि ब्लीडिंग फेस, प्रोलिफरेटिव फेस जिसमें यूटेरस बहुत प्रोलिफरेट करता है, उसके बाद ओवुलेटरी फेस, उसके बाद सेक्रेटरी फेस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा एकदम है ये डिटेल्स में, ठीक है। यहाँ पर जो है ना बोर्ड्स में देखो तुम लोग का, और नीड्स में भी, ये प्रोलिफरेटिव फेस और ये सेक्रेटरी फेस, ये दोनों फेस जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फेस में ये फॉलिकल कैसा होता है, LH FSH का लेवल क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, यूटेरस के साथ क्या होता है, ये सब 4 चीज़ जो है ना देखना है। हम लोग यहाँ पर 4 चीज़ पढ़े हैं। देखो 4 चीज़, 1 2 3 4 चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। बहुत बड़ा ये ग्राफ के जरिए से ना एकदम सिंपल वे में ये ऐसे डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन इसमें ना बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये प्रोलिफरेटिव और सेक्रेटरी फेस जो है ना, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आज के लिए हम लोग यहाँ तक करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ, मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक जो है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ज़रूर करना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो बच्चों, और फुल जोश के साथ जो है पढ़ते रहना है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।